आज हम पढ़ेंगे मैथ्स पेडागोजी, और मैथ्स पेडागोजी को हम एकदम बेसिक से एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, है ना, कि मैथ्स पेडागोजी है क्या, उसके अंदर क्या क्या चीजें क्या क्या बातें होती है वो हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो मैथ्स जो है, ये मैथ्स वर्ड आया कहाँ से, ये क्या है, तो ये क्या है, ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, मैथ्स क्या है, ग्रीक वर्ड है। जो कौन सा ग्रीक वर्ड है और ये किससे लिया गया है, मैथमा से लिया गया है। ठीक है, मैथमा जिसका मतलब क्या है, गणिता, और गणिता का मतलब क्या है, गणना का विज्ञान। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इसमें से पेडागोजी में से क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे सकता है ना, तो हमको इसको एक एक बार ऐसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए गणिता, गणिता का मतलब क्या है, गणना का विज्ञान। अब यहाँ देखिए उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, गणित, गणित में ज्ञान। अब गणित में ज्ञान हम किस किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, गणित में संख्याएं के बारे में पढ़ते हैं। ये आप लोग को सभी को पता है संख्याएं क्या है, 1 2 3 4 ये सारी चीजें पढ़ते हैं ना, ये क्या है, संख्याएं, नंबर्स, है ना। स्थान के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जैसे कि वो क्वेश्चन आता है, जबकि जमा के लिखने वाला वो एक स्थान से दूसरे स्थान में गया, जैसे हम उस दिन ट्रेन वाला पढ़ रहे थे ना हमारे ईवीएस में, है ना, तो वो भी स्थान के बारे में था। अब यहाँ पे देखिए दिशा के बारे में, देखिए दिशा के बारे में भी, इतना दक्षिण गया, इतना उत्तर गया, इतना किलोमीटर चला, तो उसमें भी किलोमीटर यूज हो रहा है ना, इतने किलोमीटर, 10 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला, तो दिशा वाले में भी हम पढ़ चुके हैं, स्थान वाला भी पढ़ चुके हैं, है ना। संख्याएं भी हमको पता है, मापन भी हमको पता है, उसको मापने वाला मिलीलीटर में है, किलोमीटर में है, किस में है। ठीक है, माप तौल करना, दूध को नापेंगे तो कैसे नापेंगे, केले को नापेंगे तो क्या है, तो केले को दर्जन में नापते हैं, दूध को लीटर में नापते हैं, है ना। शक्कर है उसको किलो में नापते हैं, ऐसा हम इसको समझते हैं ना। तो गणित में ये सारी चीजें यूज होती है, संख्याएं हैं, किसका किसका ज्ञान होता है गणित में, संख्याओं का, स्थान का, दिशा का, मापन का, और माप तौल। ठीक है, ये हमको पता है। अब यहाँ पे देखिए मात्रात्मक, मात्रात्मक मतलब क्या है, इसकी क्वांटिटी, है ना, तथ्यों और संबंधों का अध्ययन होता है इसमें, रिलेशन, एक दूसरे से रिलेशन बता के हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, प्रायोगिक अध्ययन होता है ना, इसमें प्रैक्टिकल करके हम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए गणित का रूप क्या, अमूर्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इसको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पता होना चाहिए। गणित का जो स्वरूप है या उसकी प्रकृति जो है, उसको क्या बोलेंगे हम, अमूर्त है। क्या है, गणित जो है वो अमूर्त है ना, क्योंकि हम इसमें हर चीज को दिखा के नहीं पढ़ा सकते। जब हम प्राइमरी में पढ़ाते हैं बच्चों को, तब हम दिखाएंगे कि ये 1 पेन हो गया, ये 1 पेन है, अब इसमें हम उसको एडिशन सिखाएंगे तो ये 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, है ना। लेकिन हम गणित में जब बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, उसी को हमको 1000 को सिखाना है, हमको 1000 को सिखाना है, तो हम 1000 पेन तो नहीं ला पाएंगे, है ना। तब हम उसको मानना पड़ेगा, है ना, हम उसको क्या करेंगे, इमेजिन करवाएंगे, हम उसको कुछ कुछ चीजें हम उसको एकदम प्रत्यक्ष रूप में सामने नहीं दिखा सकते, लेकिन हम उसको इमेजिन करवा सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं, है ना। एक पेन है, ऐसा दिखेगा एक पेन, तो वैसी 1000 पेन रहेगा, तो वहां पे ही बहुत सारा ऐसा 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 करके बहुत सारा बना दिया, और उसको मानने बोल दिया कि यहाँ बहुत सारा क्या है, पेन है, ये पूरे 1000 पेन का यहाँ पे एक बंच बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसा हम उसको, बच्चे को हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो अमूर्त रूप में होता है ना। तो हम प्राइमरी को ले ले, मिडिल को ले ले, हाई को ले ले, कहीं किसी भी क्लास को जब हम पढ़ाएंगे तो हमको ये पता है कि उसका जो स्वरूप, उसकी प्रकृति क्या है, अमूर्त है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमको याद होना चाहिए। अब उसके बाद क्या है, गणित जो है वो तार्किक विचारों का विज्ञान है। तार्किक विचार मतलब लॉजिकल, है ना, लॉजिकल साइंस, तार्किक विचारों का क्या है, एक हमारा विज्ञान है। इतना आगे ना आप लोगों को समझ में, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, एकदम नॉर्मल है, बस हमको क्या है, ये चीजें बस हमको याद रखना है, ताकि इससे रिलेटेड एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हम उसको समझ पाएंगे, है ना, कि गणित के अंदर किस किस का हम पढ़ते हैं, किस किस का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसमें क्या प्रायोगिक अध्ययन होता है कि नहीं होता है, उसका गणित की प्रकृति कैसी होती है, उसका व्यवहार कैसा होता है, तो क्या बोलेंगे आप, मूर्त अमूर्त ये सब दे दिया रहेगा, तो आप क्या बोलेंगे, अमूर्त होता है ना। गणित से रिलेटेड तार्किक होता है, तार्किक विचारों का विज्ञान है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ये तार्किक वाला, इसको भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा इसको भी। तो यहाँ पे गणित की प्रकृति, अब गणित की प्रकृति कैसी, इसके अंदर में क्या क्या बातें होती है, ये हमको यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए उसका अपना अपना कुछ नियम है ना, गणित के भी बहुत सारे नियम कानून रहते हैं कि प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या होगा, मतलब एक प्लस है एक माइनस है तो कैसे जुड़ेगा, कैसे घटेगा, उसका एक क्या है, कुछ नियम कानून है। ठीक है, उसका अपना कुछ सिद्धांत है। ठीक है, हम यहाँ पे प्रमेय, प्रमेय वाला पढ़ते थे ना, ये प्रमेय है वो प्रमेय, जैसे उस दिन मैंने पाइथागोरस प्रमेय बताया हुआ था। सूत्र है, तो सूत्र कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी मैथ्स में, फॉर्मूला जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहे हैं इसमें पढ़ते हैं, नियम, सिद्धांत, सूत्र की सत्यता की जांच कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमको नियम को प्रूफ करना है, या सिद्धांत को प्रूफ करना है, या कोई फॉर्मूला है उसको हमको
फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करके हमको इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं। तो हम उसका कोई नियम कानून तो नहीं बनाए कि हम इसको रात को ही, हम इसका आंसर जो है वो रात को ही आएगा, हम इसको रात को ही सॉल्व करेंगे, रात को ही हम इसको प्रूफ करेंगे, या सुबह के 5 बजे ही ये हो पाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। या इस जगह में ही ये इसका आंसर आएगा, दूसरे जगह में जाएंगे तो इसका आंसर नहीं आएगा, है ना। तो यही चीज उसको बोला है कि हम इसकी सत्यता की जांच को कहीं भी और कभी भी किया जा सकता है ना, मैथ्स का। अब यहाँ पे देखते हैं गणित के अंदर पूरा विषय, मतलब पूरा विषय कौन कौन सा, पूरा विज्ञान, पूरा साइंस क्या है गणित के अंदर है, समझ लीजिए। पूरा फिजिक्स, अब फिजिक्स तो आप सभी पढ़ी ही है ना, फिजिक्स में भी क्या है, पूरा मैथ्स है ना। फिर केमिस्ट्री में भी है, और उसके बाद फिर क्या है, जीव विज्ञान में भी है, ठीक है। ये सारा गणित जो विषय है वो सब में इसमें गणित है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट में क्या है, गणित है, उसका मिक्स है गणित उसमें। अब यहाँ पे देखते हैं आगे क्या बोला है, गणित का ज्ञान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन, कि प्रत्यक्ष भी होगा और अप्रत्यक्ष भी होगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे जोड़ या घटाव कुछ भी चीज आप सीखे, बच्चे को अगर हम कुछ भी चीज सिखा रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से हम सिखा रहे हैं, जैसे कि पेन वाला मैंने आपको आइडिया बताया, ठीक है। अब बच्चा क्या हुआ, बच्चा जोड़ना सीख गया, ठीक है, वो एडिशन को सीख गया। अब वो क्या कर रहा है, किसी दुकान में सामान लेने के लिए जा रहा है, तो वहां पे 2 या 3 चीज अगर उसकी मम्मी बताई कि जाओ शक्कर लेके आ जाओ, चाय पत्ती लेके आ जाओ, है ना, या मैगी लेके आ जाओ, ये सारी चीजें बोली, तो वो क्या कर रहा है, जोड़ना तो सीख गया। तो वो अपने मन में फिर जोड़ेगा कि हाँ ये है इतना है, तो सामने प्रत्यक्ष रूप में देखा, है ना, कि शक्कर मान लो 20 रुपए किलो है, तो हाँ ये 20 हो गया, मैडम हमको ऐड करना ऐसी सिखाई है। वो अपने दिमाग में ये सारी चीज सोचेगा, ये 20 है, ये फिर ये कितना हो गया, चाय पत्ती मान लो 30 है, मैगी मान लो 10 है, तो कितना हो गया, तो 60 हो गया, ऐसे करके फिर वो सोचेगा। तो ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, ठीक है, ये प्रत्यक्ष रूप से हो गया। और अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो गया, अप्रत्यक्ष रूप से मतलब बच्चे को माना कि x मान के हम उसको सॉल्व कराते हैं ना, इसकी आयु इतने वर्ष, उसकी आयु उतने वर्ष, पिता के आयु पुत्र से कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ऐसा सब क्वेश्चन आता है। तो हम उसको हमेशा x मानते हैं, इतना बड़ा है तो x -10, x -20 ऐसा मान के हम उसको सॉल्व करते हैं। अब उसको पिता और पुत्र को ला के तो हम नहीं दिखा पाएंगे उसको, है ना, हमको उसको मानना पड़ेगा, इमेजिन करवाना पड़ेगा, तो वो अप्रत्यक्ष रूप से रहता है। मतलब समझ लो ये विजिबल है और ये क्या है, इनविजिबल है। तो ऐसे इसको हम समझते हैं। अब चरित्र निर्माण, अब ये तो अलग टाइप का होगा कि मैथ्स में ये चरित्र निर्माण कहाँ से आ गया बीच में, है ना, ये कैसे होगा, ये मैं बता रही हूँ एक एग्जांपल से। चरित्र निर्माण मतलब क्या है, उसका कैरेक्टर डिसाइड करता है मैथ्स, कैसे, जैसे कि पैसा उधार लेना, ठीक है। अब क्या कर रहा है, एक आदमी सबसे पैसा उधार ले रहा है, कि इससे भी उधार ले लिया, उससे भी उधार ले लिया, और कर्ज में डूब गया, ठीक है। तो हर किसी आदमी से अगर वो उधार लेके रखा है आसपास के लोगों से, तो वो आसपास लोग तो बात करेंगे ही ना उसके बारे में, एक ऐसा आदमी है, ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल है, ये सबसे पैसा उधार ले लिया है करके। तो क्या उसका चरित्र वहां पे अच्छा हुआ, क्या नहीं हुआ ना। अगर उसको मैथ का अच्छा ज्ञान है, वो मैनेज करना जान रहे हैं सारी चीजों को, तो इस टाइप का वो कभी नहीं करता, ठीक है। तो चरित्र निर्माण में क्या है, मैथ्स क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्या है, नैतिक विकास में सहायक। अब ये नैतिक विकास में कैसे सहायक होगा, मतलब क्या है नैतिक विकास, मतलब अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि एक बच्चे को आप पूरा नैतिक विकास सिखा दिए सारा चीज, ठीक है। ये बच्चे लोग का एक प्रॉपर एक बुक भी रहता है जब वो प्राइमरी में रहता है इन लोग का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है। अब टीचर आपको सिखाई कि ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना चाहिए, है ना। अब वहां पे इसमें भी तो सारे मैथ्स, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, और इसमें आपको दिखा है, उसमें नंबर्स लिखे हुए रहते हैं सिग्नल में, है ना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 60 सेकंड का है, तो अब ये धीरे धीरे कम होगा, और ये 0 0 में आएगा, तब हमको क्या करना है, 0 0 में है, फिर ग्रीन सिग्नल हो गया यहाँ पे, और 0 0 हमको दिख गया, तो हमारा टाइम क्या है अब जाने का है, ठीक है। जैसे ये 60 है, रेड सिग्नल हो गया, तो हमको क्या करना है, रुकना है ना। तो ये सारी चीजें भी मैथ्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऐसे हम उसको याद कर सकते हैं। समय में घर लौटना, जैसे कि बच्चा बोल के गया कि मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, और वो 1 घंटे का क्लास है ना, और वो आ रहा है 2 घंटे 3 घंटे में, ठीक है। तो क्या है, अगर उसको समय का ज्ञान है, मतलब उसको घड़ी देखना आ रहा है, वो भी तो नंबर से रिलेटेड है ना। तो अगर उसको घड़ी देखना आ रहा है, अरे 1 घंटा हो गया, अब मेरे को क्या करना है, टाइम हो गया, तो अब मेरे को समय से क्या करना है, घर को वापस आ रहा है, ठीक है। तो ये पेडागोजी में ये सारा चीज है जो क्या करता है, वो नॉर्मल हमारा जो लाइफ है उससे रिलेट करके सिखाता है ना, उससे हमको रिलेट करके बताता है। अब यहाँ पे देखिए, गणित जो है वो समूहों का अध्ययन है, गणित भाषा सार्वभौमिक है। अब यहाँ पे देखिए, गणित भाषा सार्वभौमिक है, मतलब क्या है, यूनिवर्सल है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे भारत में भी प्लस को प्लस बोलते हैं, है ना, जोड़ना है हमको, एडिशन है, एडिशन करना है, ऐड करना है, ये देखिए प्लस, तो मैं इसको यहाँ भी प्लस बोल रही हूँ। ऐसा तो नहीं अमेरिका में उसको कुछ और नाम बोलेंगे, उसको भी वहां प्लस बोलेंगे। यहाँ मल्टीप्लीकेशन है हमारे इंडिया में, तो उसको यूएस में उसको कुछ और नाम देंगे, उसको भी वहां मल्टीप्लीकेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ही जो चीज हम मैथ्स में जो भी फॉर्मूलाज या जो भी चीज यूज करते हैं, जो भी साइन इसका बना हुआ है, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये सारी चीजें
तो जैसे परसेंटेज है ना, तो दूसरे जगह में कुछ और बोलेंगे ऐसा तो नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सार्वभौमिक कहा गया है, ठीक है, ये यूनिवर्सल है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या है, ये यथार्थ विज्ञान है, ठीक है, ये विज्ञान का ही रूप है बोला है गणित को। और देखते हैं इसके आगे का क्या बोला है, यहाँ पे गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है, गणित की अपनी भाषा, गणित की अपनी भाषा होती है कैसे, यहाँ अगर यहाँ पे बस एक साइन ही लिखा रहेगा तो उतना काफी है ना, यहाँ पे और कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे 53 लिख दी, फिर प्लस करके 64 लिख दी, तो इतना काफी है ना मेरे को यहाँ पे लिखने के लिए, है ना, यहाँ पे और कुछ बताने का जरूरत नहीं है मेरे को, है ना। इसमें क्या करने बोल रहा है, ये दोनों को प्लस करने बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे इसीलिए ये लिखा गया है कि गणित की अपनी भाषा होती है। जैसे यहाँ पे बड़ा या छोटा का साइन है, अब यहाँ पे मैं लिख दी 60, यहाँ पे मैं लिख दी 50, है ना, तब कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, तो इसके लिए भी मेरे को जरूरत नहीं है, अब इतना बस लिख दी तो उतना काफी है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि गणित की अपनी भाषा होती है। अब यहाँ पे देखते हैं अगला क्या है, समस्त विज्ञानों का विज्ञान, समस्त कलाओं की कला है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ये इसको याद रखिए। ये क्या है, समस्त विज्ञानों का विज्ञान, समस्त कलाओं की कला है, कौन, गणित, ठीक है। तो यहाँ पे सामने में गणित लिखना चाहेंगे तो उसको भी ऐसे लिख सकते हैं, गणित जो है वो समस्त विज्ञानों का विज्ञान है और समस्त कलाओं की कला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम अगला, गणित शिक्षा के उद्देश्य। अब गणित शिक्षा के उद्देश्य क्या है, मतलब गणित को ही क्यों बनाया गया है, उसको कुछ सोच के बनाया गया होगा, उसको प्राइमरी से जब बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं, किंडरगार्टन में भी रहते हैं, तब भी से ही उन लोग को खेल खेल में ही सही लेकिन गणित को सिखाया जाता है ना। तो उसके पीछे का कारण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात क्या है, प्राथमिक स्तर का, ठीक है। तो प्राथमिक स्तर में देखते हैं कि क्या है, गणित एक यथार्थ विज्ञान है, जो अब जब से ही हम लोग ये पेडागोजी पढ़ना स्टार्ट किए तब से बार बार ये वर्ड आ रहा है ना, गणित एक यथार्थ विज्ञान है, ठीक है। यह गणित का जो स्वरूप है वो क्या है, अमूर्त है, ये हमको याद रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं नाप तोल की इकाइयों का तथा उनके व्यवहारिक उपयोगों को सिखाना। जैसे कि मैंने वही बताया सबसे पहले कि प्राइमरी लेवल पे है बच्चा, तो उसको प्लस माइनस ये सब चीज सिखा है, और उसको क्या करा, वो अपने व्यवहार में लाया, वो दुकान गया तो कुछ सामान लिया, तो जितना जोड़ा पहले सामान को कि कितना कितना होता है, मैडम तो मेरे को सिखाई है, 5 रुपए का चॉकलेट लिया, फिर एक 4 रुपए का चॉकलेट लिया, है ना, तो कितना हुआ, 9 रुपए हुआ, वो कितना दिया दुकानदार को, 10 रुपए दिया, तो उसको कितना वापस मिलेगा, 1 रुपए मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें क्या करता है, वो पहले सीखता है। और व्यवहारिक उपयोगों, है ना, व्यवहारिक उपयोगों, इससे आपको समझना है, व्यवहारिक उपयोगों मतलब उसको क्या करता है, अपने बिहेवियर में लाता है उसको, है ना, पहले वो सीखा, उसके बाद क्या करा, उसका वो उपयोग करा, है ना, अपना व्यवहार में लाया उसको, ठीक है। तो हम ऐसे उसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अगला, यहाँ पे क्या है, माध्यमिक स्तर। तो ये देखिए पहले प्राथमिक स्तर वाला समझ में आ गया ना आप लोगों को, इसको कोई रटने का जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। हमको बस एक एक किसको चीज को हमको समझना है कि जो बच्चा छोटा है तो वो किस हिसाब से समझेगा गणित को, है, तो उसी के हिसाब से उन लोग का टेक्स्ट बुक बनाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं माध्यमिक स्तर। माध्यमिक स्तर में क्या बोला है, गणना संबंधी दक्षता का विकास करना, ठीक है। अब ये मिडिल जो लेवल है इसमें हमको क्या करना रहता है, जो भी चीज बच्चा पहले स्टार्टिंग में सीखा तब क्या कर रहा है, उसको थोड़ा सा लेवल को बढ़ा के बार बार उस चीज का प्रैक्टिस करना है। दक्षता प्राप्त करना मतलब क्या होता है, गणना संबंधी दक्षता मतलब उसमें एकदम माहिर हो जाना उसमें, है ना, उस काम को करते करते क्या हो जाना, उसमें दक्षता प्राप्त कर लेता है और क्या करता है, फिर विकास करता है, ठीक है, उसका विकास करना है, दक्षता प्राप्त करता है और दक्षता का ही वो विकास करता है। अब यहाँ पे देखते हैं कोठारी कमीशन के अनुसार, यहाँ पे हम लोग बहुत पढ़े हैं बीएड में, कोठारी कमीशन पढ़े हैं ना। कोठारी कमीशन क्या है, इसको किसने दिया था, कोठारी कमीशन को दौलत सिंह कोठारी ने, ठीक है, मेरे को नाम याद है अभी भी, कोठारी कमीशन को किसने दिया था, दौलत सिंह कोठारी, है ना, उन्हीं के नाम पे पड़ा है। अब उनके अनुसार क्या है ये देखते हैं गणित का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे देखते हैं गणित को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के लिए 1ली से 10वीं तक एक अनिवार्य विषय कर देना चाहिए। देखिए जो कोठारी कमीशन के अनुसार वो क्या बोलते हैं कि गणित को सामान्य शिक्षा के अंतर्गत, है ना, क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को मतलब क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक का मतलब मैथ्स सब्जेक्ट जो है वो अनिवार्य कर देना चाहिए, होना ही चाहिए। हर किसी को, जो बच्चा है क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक का, उसको मैथ सारा चीज आना ही चाहिए, क्योंकि वही तो बेसिक मैथ्स है ना, वही सारा चीज। फिर उसके आगे और जो पढ़ते हैं वो हाई लेवल का रहता है ना, धीरे धीरे वही सारी चीजें जोड़ जोड़ के बड़े लेवल में बनते जाती है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया ना, यहाँ कोई डाउट है आप लोग को। पे देखिए 2 चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला लिखा है एनसीएफ 2005 के अनुसार, ठीक है। जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देगा ये चेंज हो सकता है 2005 के अनुसार, या और भी कुछ यहाँ पे सन को यहाँ पे बदल सकता है ना।
तो एनसीएफ क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। इसको हम लोग बीएड में बहुत ज्यादा पढ़े हैं कि इसके अनुसार ये होता है वो होता है, अलग अलग टॉपिक में इन्होंने बहुत कुछ बताया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एकदम शॉर्ट में लिखी हूँ, जितना आप लोगों को समझना है उतना लिखी हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ पे दे देगा, लेकिन आपको मेन चीज को समझना है कि ये क्या बोलता है और ये क्या बोलता है एक्चुअल में इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, ठीक है। तो पहला क्या है, एनसीएफ 2005, इस टाइप का कहीं भी दिखाई देगा, इसका मतलब पहले तो एनसीएफ है इंग्लिश में, ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, या तो फिर वो हिंदी में ऐसा लिख के देगा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, हाउ टू टीच, हाउ टू टीच मतलब ये क्या है, ये टीचर के लिए है। ये जो भी नियम कानून बनाता है, जो एनसीएफ है, जो भी चीज, जो भी सारी चीजें बात करता है, वो सब क्या है, वो सब टीचर के लिए होता है, ठीक है। टीचर के लिए होता है मतलब कि टीचर बच्चों को कैसे पढ़ाए, टीचर बच्चों को कौन कौन से टेक्निक को यूज करे, है ना, उससे कैसे उनको समझाए सारी चीजें, और कौन सा वो टीचिंग मटेरियल का यूज करके बच्चे लोगों को पढ़ाए। तो वो सारा चीज, जो भी चीज वो बताता है, वो सब किसके लिए होता है, टीचर के लिए होता है, ठीक है। ये एकदम इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोग को बता रही हूँ। अगर इसको आप लोग समझ गए ना, इन दोनों के बीच में अंतर को, तो इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे कि ये किसके हिसाब से ये एनसीएफ वाला होगा, एनसीएफ में ये चीज को बोलता है, और एनईपी को ये चीज बोलता है, एनईपी में ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो मेन आपका क्या है, एनसीएफ क्या बोलता है, ये टीचर के लिए होगा, वो टीचर के बारे में सारा चीज नियम कानून बनाता है, टीचर के लिए बनाता है कि टीचर बच्चों को कैसे पढ़ाए, ठीक है। हाउ टू टीच मतलब बच्चों को वो कैसे पढ़ाए, ये सारी चीजें उसमें बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एनईपी, एनईपी मतलब क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। जहां पे आपको इस टाइप का दिखेगा, इसमें भी बहुत सारा सन दे देगा इसके अनुसार उसके अनुसार, ठीक है। लेकिन हमको मेन चीज को समझना है क्या, यहाँ पे मैं क्या लिखी हूँ, व्हाट टू टीच, व्हाट टू टीच मतलब कि क्या पढ़ाए। पहला तो हो गया टीचर के लिए, अब ये हो गया बच्चे लोगों के लिए, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, बच्चे के लिए है कि बच्चे को क्या पढ़ाए, ठीक है। तो ये क्या है, बच्चे के लिए है, पहला चीज ये याद रखना है, और दूसरा ये याद रखना है कि बच्चे को क्या पढ़ाए, मतलब उसका जो भी सिलेबस डिसाइड होता है, जो भी इन लोग बुक यहाँ पे बुक को प्रिंट कराते हैं, तो ये चीज होना चाहिए उनके सिलेबस में, ये चीज नहीं होना चाहिए, क्या चीज उसमें और नया ऐड करना है, क्या चीज उसमें से हटा देना है, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें रखने हैं, कौन कौन सा नया सब्जेक्ट और उसमें ऐड करना है, तो ये सारी चीजें इसमें आती है, ठीक है। तो एनसीएफ मतलब जो टीचर के लिए है, वो टीचर के लिए सारा नियम कानून बनाएगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाओ, कैसे उसको हैंडल करो, ये सारी चीजें बात करेगा। और एनईपी बच्चों के लिए रहेगा कि बच्चे के बारे में बात करेगा कि बच्चे के लिए ये सिलेबस होना चाहिए, बच्चे के लिए वो सिलेबस होना चाहिए, उसमें क्या ऐड होगा क्या निकलेगा, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से आप लोग को समझना है। ये आप लोग को समझ में आ गया क्या, इसमें या फिर और कोई भी डाउट है। हम लोग हमेशा ये दोनों चीज को पढ़े हैं, मैं हमेशा कंफ्यूज होती थी, मेरे को नहीं समझ में आता था, कि मेरे को लगता था एनसीएफ में भी पता नहीं क्या क्या बोलता है, बस मैं एक बार पढ़ लूंगी तो समझ में आ जाएगा, ऐसा लगता है। ये सारी चीजों को हम अच्छे से कभी नहीं पढ़ते हैं, इसके अनुसार उसके अनुसार जो सारी चीजें दिया रहता है ना। लेकिन ये एकदम शॉर्ट में बताई हूँ आपको। अभी इसको आप नहीं भूलेंगे कि एनसीएफ क्या बोलता है, ये किसके लिए काम करता है, और एनईपी क्या बोलता है और ये किसके लिए काम करता है, ठीक है। अब ये दोनों आप लोग को अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक चीज और, ताकि आप लोग को और क्लियर हो जाए, बच्चों पे फोकस लिख देती हूँ, है ना, इसमें और अच्छे समझ आ जाएगा। बच्चों पे फोकस मतलब बच्चों के सारे उसे पढ़ाई से रिलेटेड है। अब ये इसमें आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई वो नहीं है, क्योंकि हमें डायरेक्ट में लिख दी, ठीक है। बच्चों के पढ़ाई से संबंधित सारी चीजों पे फोकस, उनके सिलेबस या उनके बुक से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ, बुक लिख देती हूँ। उसको कौन बनाता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। या तो पूरा लिख के देगा, पूरा बहुत कम ही लिखता है, इसको ज्यादा लिखेगा, एनईपी को ही वो लिखता है ना। हमको इसको ध्यान में रखना। और ऊपर वाला रहता है टीचर के लिए रहता है, उसमें टीचर लोगों का मीटिंग होता है, समझ लो टीचर लोगों को पहले मीटिंग, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि जैसे आप गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ा रहे हैं, या कोई गवर्नमेंट स्कूल के टीचर है, या कोई प्राइवेट स्कूल के भी टीचर है, तो उन लोगों का भी एक अलग से मीटिंग होता है, उन लोगों को भी ट्रेनिंग दिया जाता है। तो वो क्या ट्रेनिंग होता होगा, वो यही सारा ट्रेनिंग होता है कि बच्चों को और क्या नए तरीके से समझाएं कि उन लोग को और अच्छे से समझ में आए, है ना। तो ये टीचर लोग का ट्रेनिंग होता है, ये टीचर के लिए सारी बातें होती है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। तो मेन फोकस होता है टीचर पे, इसमें मेन फोकस होता है बच्चों पे, ठीक, ये हमको ध्यान रखना। आगे का कल पढ़ते हैं, फिर आज जितना है उसको देख लीजिएगा एक बार और। ये उसके बाद फिर हम लोग पेडागोजी के बाद फिर और दूसरे सब्जेक्ट को देखेंगे, है। पहले इसका एक जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपना टेस्ट दिला लेते हैं, फिर आगे दूसरे में बढ़े।